ये कुछ समय पहले की बात है। हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। जब उसने पहली बार अपने प्यार का इजहार किया, उस वक्त इश्क के लिबास में आए वादों को निभाने के लिए मैं तैयार थी। उसकी बढ़ती आशिकी ने मेरे दिलो दिमाग पर पर्दा डाल दिया था। शायद इसलिए मैं उसके अंधे जुनून को सहज मोहब्बत समझ बैठी। देखते ही देखते ये साझेदारी एक जिम्मेवारी बन गई और बातें कब बहस में बदल गई पता ही नहीं चला। हम दोनों के बीच सांस लेने के लिए जगह कम पड़ने लगी। हम मिलते तो थे, पर हमारा मिलना भी ख्वाहिशें कम, काम ज़्यादा लगने लगा था। मेरा अपने लिए वक्त निकालना भी उसे मंजूर नहीं था। जैसे पूरा वक्त बस एक दूसरे को इस बात का दिलासा देते रहते थे कि हम दोनों के बीच जो भी है उसे ही तो प्यार कहते हैं। बस फिर क्या था, हर छोटी से छोटी बात में खरी खोटी सुनाना, ताने मारना रोज का रूटीन बनने लगा था। गुस्से में आकर गाड़ी तेज चलाना, ऊंची आवाज़ में बात करना, हम दोनों के बीच में प्यार के नाम पर अब बस सोशल मीडिया पोस्ट ही बची थी। मोहब्बत का वो जाम जो उसने मुझे पिलाया था, अब जहर का घूंट सा लगने लगा था। इन सब के बीच एक रोज़ एक कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रूह कांप गई। एक दिन उसने गुस्से में आकर मुझ पर अपना जोर इस्तेमाल किया। जब ये हुआ तो उसके थोड़े वक्त बाद उसने अपनी गलती का एहसास हुआ और खूब मनाने पर मैंने उसे माफ़ भी कर दिया। मगर दोस्तों, जब इंसान एक ही गलती बार बार करे तो उसे गलती नहीं आदत कहते हैं। ऐसी गलतियों को करके बार बार मोहब्बत के नाम पर माफ़ी मांगना उसकी आदत बन चुकी थी और मैं उस आदत का शिकार बन गई थी। लोग अक्सर सलाह देते हैं कि जो तुम्हारे सबसे करीब है उसका हाथ कभी मत छोड़ना, मगर ये हाथ तुम्हारे स्वाभिमान पर उठे, क्या तब भी उसे थामे रखना चाहिए? कुछ महीने बीत चुके थे और मेरा दम घुटने लगा था। जो रंगीन सपने हमने एक साथ सजाए थे, अब बस उनकी बेरंग परछाइयाँ नज़र आ रही थी। देर से ही सही, पर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने अपने अस्तित्व को दांव पर लगाकर किसी और को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दे सकती। इस फैसले के बाद बड़ी मुश्किल से मैंने वो रिश्ता जोड़ लिया। बस एक वो वक्त था और आज का वक्त है। मैं इंडिपेंडेंट हूँ और अपने आप में बहुत खुश हूँ। अपने आज भी देखती हूँ, मगर ऐसे जो अपने बल पर पूरे कर सकूँ। ख्वाहिशें अभी भी हैं, मगर ज़िंदगी से। दोस्तों, इस बात से कोई इनकार नहीं, जहाँ प्यार होता है वहाँ ऊंच नीच तो आती ही है। बुराइयाँ भी अच्छे दिनों के बीच आती हैं, मगर इस ज़िंदगी में दर्द से कोई छुटकारा नहीं दिला सकता। अगर तुम दर्द लेने का हक तुम किसी और को दे देते हो तो तुम्हें कोई और कंट्रोल करेगा। बात का फैसला बस तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि मोहब्बत नहीं जो तुम्हारी कमजोरी नहीं, ताकत व सच्ची शादी वही है।